happens to the food we eat. Students, in this topic I am going to detail you about that कि whatever the food we eat, what happens with that food. जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसके साथ एक्चुअली क्या होता है. जैसे आप देखते होंगे कि आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड खाते हो, राइस खाते हो, पल्सेस खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो. तो क्या जिस फॉर्म में आप फूड्स को खाते हो वो फूड उसी फॉर्म में आपकी बॉडी में अवेलेबल रहता है? ऐसा नहीं होता ना कि जिस फॉर्म में आप खाते हो उस फॉर्म में आपकी बॉडी में फूड अवेलेबल नहीं रहता. तो हमें ये बात जाननी है कि हम जो फूड खाते हैं एक्चुअली वो फूड कहाँ जाता है, वो फूड होता क्या है, उसका काम क्या है और उससे हमारी बॉडी को क्या क्या मिलता है. तो टुडे आई विल डिटेल यू अबाउट दैट कि व्हाट हैपन विद दैट फूड व्हाट एवर वी ईट इन आवर डेली रूटीन. तो सपोज करो कि जैसे आपको आवश्यकता होती है उसकी, जैसे एनर्जी की आवश्यकता होती है जब आपको भूख लगती है. यू नीड द एनर्जी, यू नीड द एनर्जी व्हेन यू फील द हंगर, व्हेन यू फील द हंगर. जब आपको भूख लगती है, यू फील द हंगर, उस समय आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? एट दैट टाइम you feel that you need the energy. When you feel the hunger, at that time you feel that you need the energy. कैसे आपको लगता है कि आपको एनर्जी की नीड है? Because your working potential, जो आपकी काम करने की क्षमता है, your working potential decreases. क्या हो जाती है? Your working potential decreases. आपकी कार्य करने की क्षमता जो है वो घट जाती है. एट दैट टाइम योर वर्किंग पोटेंशियल डिक्रीजेस. उस समय आपकी कार्य करने की क्षमता घट जाती है. तो इन दिस लेसन वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट कि व्हाट एवर द फूड वी ईट, वेयर डज इट गो, ये कहाँ जाता है और व्हाट हैपेंड विद दिस फूड. तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी दिस ब्रीफली अबाउट इट. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. Right? So our foods start to digest from our digestive system, और हम उस digestive system के बाद से आपको explain करके बताते हैं कि ये हमारा complete digestive system क्या होता है. Just we have to discuss about our digestive system. Digestive system. Digestive system का मतलब क्या है? Digestion, where the process of digestion of food is completed, where the digestion of the food is completed, that system is known as digestive system. Digestive system. अब जैसे जनरल सी बात समझो, कोई भी सिस्टम ऐसे जनरली नहीं बन जाता है. उस सिस्टम के बनने में कई सारी चीजों का मेल होता है. मतलब जब बहुत सारी चीजें बनती हैं तो एक सिस्टम बनता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है. अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें मिली होती हैं. आपको ये चीजें ब्रीफली पढ़नी पड़ेगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें मिली होती हैं, और उन ऑर्गन्स में, जो ऑर्गन्स पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, उन ऑर्गन्स में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से जूस सेक्रेट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इस पूरे डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं. आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ. अब जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है माउथ. क्या होता है? माउथ. एक हो गया. अब माउथ में कैसे हो गया? माउथ में आपकी दो चीजें पाई जाती हैं. एक आपकी सैलिवा ग्लैंड्स पाई जाती है, जहां से सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, जहां से सैलिवा निकलता है. सैलिवा क्या चीज है? एक आपके दिमाग में बात आनी चाहिए. व्हाट इज सैलिवा?
एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सैलिवा, राइट ना। सैलिवा को हम हिंदी में बोलते हैं लार, इसको क्या बोलते हैं, लार। इज इट क्लियर। जैसे जब आप कोई अच्छा सा खाना देखते हो, आपने देखा होगा कि आपको कोई आपके मनपसंद का खाना मिलता है, उस समय आपके जीभ में थोड़ा सा पानी आता है, तो दैट्स वाटर इज नोन एट दैट माउथ वाटर। सैलिवा इज ए टाइप ऑफ माउथ वाटर, इट्स ए टाइप ऑफ माउथ वाटर, जो माउथ में पानी आता है आपको, एंड इट्स ए टाइप ऑफ एंजाइम आल्सो, इट्स ए टाइप ऑफ एंजाइम। ये यहीं से, जैसे जब आपके माउथ में सैलिवा आ जाएगा तो आपके जो दांत हैं, जो टीथ हैं, आपके जो माउथ के टीथ हैं, दे स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट वी स्टार्टेड टू च्यू, वी स्टार्टेड टू रब दैट फूड। हम उस खाने को क्या करते हैं, चबाना चालू कर देते हैं। तो आपने देखा कि योर डाइजेशन इज स्टार्टेड फ्रॉम माउथ, आपका खाना कहां से स्टार्ट हुआ, माउथ से। उसके बाद सेकंड पार्ट जो आपके माउथ में प्ले करता है कोई, एक सैलिवा हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, और दूसरा हो गया आपका टीथ। क्या हो गया, टीथ। आपने देखा टीथ, जब अब आप फील करिए कि आपने खाना खा लिया और उसको अच्छे से अपने मुंह में चबा लिया, राइट। अब आप करते क्या हो कि उसके बाद उस टीथ को, जब खाना छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, तो आपके माइंड में जब छोटे छोटे टुकड़े में भोजन आपका बढ़ जाएगा, तो आपका ये माउथ से कहां आता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आपका खाना एक नली से होकर जा रहा है, एंड ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, one tube like structure is there just attached to your mouth। आपके मुंह के पास से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है, that is called the esophagus, that is called the esophagus, right। ये अब हमारा खाना कहां आ गया, ईसोफेगस में। कहां आ गया हमारा खाना, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस के बाद हमारा खाना जो है वो ईसोफेगस में आ गया आपका खाना। ईसोफेगस के बाद आपका भोजन जो है वो सीधा कहां पहुंचता है, स्टोमक। ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस के बाद, जैसे ईसोफेगस से आपका खाना आपने लिया, सैलिवा आया, जूस आया, वो वहां पर थोड़ा सा लिक्विड, मतलब छोटे छोटे पार्ट में आया टीथ से, अब ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस के बाद ये जो आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स ओपन इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट्स ओपन इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जैसे यहां से पाइप निकलती है, आपके यहां से पाइप निकलती है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर एक पेट के मतलब आती है नीचे, और इट्स ओपन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, एंड सच ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्टोमक, सच ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्टोमक। इज इट क्लियर। अब आपका ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में आता है, स्टोमक में आ जाता है, आपके पेट में आ जाता है, राइट ना, स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक के बाद अब जहां से आपकी स्टोमक आएगी, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब स्टोमक में आएगा, उसके बाद ये फिर लीवर में जाएगा, लीवर के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां से होते हुए जब ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं आपके, जो आपके खाने के वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाते हैं। तो यू हैव कंप्लीटली स्टडीड अबाउट द माउथ हो गया आपका वन थिंग, सेकंड थिंग इज इसोफेगस, स्टोमक हो गया, और स्टोमक हो गया, फिर इंटेस्टाइन हो गई आपकी, क्या हो गई, इंटेस्टाइन हो गई। इंटेस्टाइन को हमने दो पार्ट में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ओके ना। तो जैसे आपने देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, आपका स्टोमक हो गया, और अब इसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से होते हुए, कहां से होते हुए, एनस से होते हुए जो आपका वेस्ट फूड मटेरियल है, वेस्ट फूड मटेरियल, वेस्ट फूड मटेरियल दैट्स कम आउट। इज इट क्लियर, वेस्ट फूड मटेरियल, और यहीं से यूरिनरी ब्लैडर में आपका खाना जाता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है वो आपकी यूरिन से बाहर चला जाता है। तो वी हैव जस्ट कंप्लीटली स्टडीड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वन पार्ट, व्हाट आर द माउथ और ओरल कैविटी, what are the mouth or oral cavity, how the saliva is secreted, what are the role of teeth, we will study in next class, and what is the role of stomach, what is the role of
intestine, what is the role of liver, what is the role of small intestine, what is the role of anus. I will describe about this in next hour, in our next class. Thank you to all.